हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नए वीडियो में। मैं मनान अंसारी आज आप सभी के लिए 10th क्लास के केमिस्ट्री बुक का सेकेंड चैप्टर लेकर आया हूं, जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण। दोस्तों, आज हम वीडियो में इस चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जिनके एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं अधिक हैं। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, लिटमस विलियन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है? हमारे ऑप्शन है कवक, लीचेन, जिम्नोस्पर्म या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लीचेन। चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन है हल्दी, मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फ्थेलिन या मूली। तो आप सभी को पता है कि सूचक क्या होता है। तो वह पदार्थ जिससे हम अम्ल या भस्म की पहचान करते हैं तो उसे हम सूचक कहते हैं। तो सूचक के रूप में हल्दी का प्रयोग किया जाता है, मेथिल ऑरेंज का भी प्रयोग होता है, फिनोल्फ्थेलिन का भी प्रयोग होता है, लेकिन मूली का प्रयोग नहीं होता। तो इसलिए हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मूली को जो है सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? यानी कि निम्नलिखित में जितने भी सूचक हैं उनमें से कौन गंधीय सूचक नहीं है? तो गंधीय सूचक वो होता है जिसका अम्ल और क्षार से अभिक्रिया करने के बाद वो अपना गंध बदल देता है, यानी कि उसकी खुशबू चेंज हो जाती है। तो इसमें से ऐसा कौन सा सूचक है जो गंधीय सूचक नहीं है, यानी कि उसको अगर हम अम्ल या क्षार में डालेंगे तो उसका गंध चेंज नहीं होगा? तो हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए वेनिला, ऑप्शन नंबर 2 प्याज, शकरकंद या लौंग का तेल। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, शकरकंद। ये एक गंधीय सूचक नहीं है। चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है? हमारे ऑप्शन हैं HCl, H3PO4, HNO3 या H2SO4। तो सही जवाब होगा H2SO4। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, पोटास एलम होते हैं। ऑप्शन हैं एक साधारण लवण, एक मिश्रित लवण, एक अम्लीय लवण या एक द्विक लवण। तो इसका सही जवाब होगा एक दिक लवण। हमारा अगला प्रश्न है, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि? चलिए दोस्तों, दुर्बल अम्ल क्या होता है? तो वैसे अम्ल जो कम मात्रा में आयनित होकर हाइड्रोजन आयन कम देते हैं उसको हम क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल कहते हैं। ऑप्शंस हैं इसके जलीय विलयन अम्लीय होते हैं, ये ज़्यादा आयनित होते हैं, ये कम आयनित होते हैं या ये COOH समूह रखते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ये कम आयनित होते हैं, और कम आयनित होने के पश्चात ये हाइड्रोजन आयन भी कम मुक्त करते हैं। तो एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि ये कम आयनित होता है। चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन है? हमारे ऑप्शन हैं NaCl, CaCl2, BaSO4 या LiCl। तो इसमें से प्रबल लवण कौन है? तो हमारा सही जवाब होगा NaCl। NaCl जो है वो एक प्रबल लवण है। चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? मतलब इसमें से कौन ऐसा यौगिक है जो एक से ज़्यादा अम्लीय लवण बना सकता है? ऑप्शन है CH3COOH, H3PO4, तीसरा ऑप्शन है CH3CH2COOH और चौथा है ZnO। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, H3PO4। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, एक विलयन किसी लिटमस को लाल रंग में परिणत कर देता है तो संभवतः विलयन का pH मान होगा। ऑप्शन है 8, 10, 12 और 6। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विलयन जो है वो नीले लिटमस पत्र को
लाल कर देता है। तो जो विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो वो विलयन कैसा होता है? वो विलयन अम्ल होता है। और अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से कम। तो ऑप्शन में जो भी 7 से कम होगा वही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही जवाब है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, जल के अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं? यानी कि अम्ल में या क्षार में ऐसा क्या होता है जिसके कारण वो विद्युत के सुचालक होते हैं? तो ऑप्शन हैं H+ आयन, OH- आयन, H+ एवं OH- दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि अम्ल में कौन सा आयन होता है? हाइड्रोजन आयन। और क्षार में होता है OH- आयन। तो इसलिए हमारा जवाब होगा दोनों। चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे? मतलब इनमें से कौन से धातु हैं जो ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं? ऑप्शन हैं सोडियम एवं पोटेशियम, दूसरा है मैग्नीशियम एवं कैल्शियम, तीसरा है सोडियम एवं कॉपर, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब होगा वो होगा सोडियम एवं पोटेशियम। ये दोनों जो है ठंडे जल से अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? धातु के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। इसीलिए इन दोनों को जल से दूर रखा जाता है और इन्हें हम किरोसिन में डुबोकर रखते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो हमारे ऑप्शंस हैं CaHCO3 का होल ट्वाइज, CaOH का होल ट्वाइज, NaOH और NaHCO3। तो सफेदी करने के लिए हम चूने का प्रयोग करते हैं। तो हमारा सही जवाब होगा CaOH का होल ट्वाइज। ये बुझा हुआ चूना है और इसी का प्रयोग हम सफेदी करने के लिए करते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है? तो अभी अगले क्वेश्चन इससे पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि बुझा हुआ चूना कौन है। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, CaOH का होल ट्वाइज। इसी को बुझा हुआ चूना कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसको हम कली चूना कहते हैं। ये CaCO3 जो है इसको खड़िया चूना कहते हैं, खड़िया। और ये तो कैल्शियम है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान है। तो Na2CO3 का जो जलीय विलयन होता है वो कैसा होता है? वो होता है क्षारीय। तो हमारा ऑप्शन है 7, 7 से कम, 7 से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? 7 से ज़्यादा होता है। इसलिए हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, एसिटिक अम्ल का यूपीएससी नाम है। एथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, प्रोपेनॉन, या इनमें से कोई नहीं। तो एसिटिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो होता है C2H5COOH। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। और 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? 2 कार्बन को बोलते हैं एथ। तो इसलिए हमारा सही जवाब हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है? लाल लिटमस को नीला कौन करता है? तो जो विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला करता है वो होता है क्षारीय। और क्षारीय में कौन सा आयन पाया जाता है? तो क्षारीय में OH आयन पाया जाता है। तो इसलिए हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, OH। चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच संभवतः होगा। यानी कि नीले को क्या कर देता है? लाल। तो उसका पीएच वो कौन सा विलयन होगा? वो विलयन होगा अम्ल। तो अम्ल का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। तो इसलिए हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? यानी कि निम्नलिखित में से किसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन है संतरा, टमाटर, सिरका या इमली। तो इसका सही जवाब होगा
टमाटर, टमाटर में जो है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन है CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O, Na2CO3 10H2O, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है इसको, ये जो है वो है जिप्सम। दूसरा जो है यही हमारा सही जवाब है, CaSO4 इंटू हाफ H2O, इसी को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। और ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका धोने वाला सोडा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, तब वह किस रंग का होता है। ऑप्शन है लाल, नीला, बैंगनी या काला। तो लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होगा और ना ही क्षारीय होगा, तो उसका रंग जो होगा वो होगा बैंगनी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, किसी भी उदासीन विलियन का पीएच मान होता है। तो आपको पता है उदासीन विलियन का पीएच मान क्या होता है। इस हमारे ऑप्शन है 5, 14, 7 और 0। तो सही जवाब होगा 7। उदासीन विलियन का पीएच मान 7 होता है। जो क्षारीय होते हैं उनका 7 से ज़्यादा होता है और जो अम्लीय होते हैं उनका 7 से कम होता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लवण है। ऑप्शन है HCl, NaOH, K2SO4 या NH4OH। तो आपको पता है कि जिसमें OH आ जाएगा वो क्या हो जाता है, वो तो क्षार होता है। तो ये आपका क्षार है और ये भी क्षार है। और HCl हमें पता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या है, एक अम्ल है। तो ये अम्ल है और ये दोनों क्या है, क्षार हैं। तो इसलिए हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी जो है K2SO4, ये एक लवण है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। ऑप्शन है FeO, दूसरा है Fe2O3, तीसरा है Fe3O4 और चौथा है FeS। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी Fe3O4। चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है। ऑप्शन है 6 से 6.8, 7 से 7.8, 2.1 से 3.8 और 5.1 से 5.8। तो हमारे शरीर का पीएच जो है वो 7.0 से लेकर 7.8 परास के बीच कार्य करता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है। बेकिंग पाउडर का मतलब होता है खाने वाला सोडा। तो खाने वाला सोडा का अनुसूत्र क्या होता है। तो ऑप्शन है Na2CO3, CaCO3, NaHCO3 या NaNO3। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी NaHCO3। इसी को हम बेकिंग पाउडर या खाने वाला सोडा कहते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है। विजातीय यौगिक का मतलब होता है सब, इसमें अलग कौन है। ऑप्शंस हैं चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर या प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो चूना पत्थर का जो सूत्र होता है वो होता है CaCO3। खड़िया जो है वो यही है, संगमरमर भी यही है। मतलब चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर ये तीनों एक ही है। CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट को ही चूना पत्थर, खड़िया या संगमरमर के नाम से जाना जाता है। तो इसमें सबसे अलग कौन है, ऑप्शन नंबर डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सेहत का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। मतलब निम्नलिखित में कौन क्षार विलयन का मान है। तो हमें पता है कि क्षार का मान जो होता है वो 7 से अधिक होता है। तो 7 से अधिक कौन है, ऑप्शन नंबर डी 13, ये हमारा सही आंसर होगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है। ऑप्शन हैं लैक्टिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल। तो हमारा सही जवाब होगा वो होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका सूत्र जो होता है वो होता है H2SO4 और ये अम्लों में जो है वो प्रबल अम्ल है। चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन क्षारक नहीं है। ऑप्शंस हैं KOH, NaCl, AlOH3 या ZnO।
और मतलब इनमें से कौन जो है वो क्षार नहीं है। तो हमें पता है इसमें OH है, क्षार में तो OH आयन होता ही है, तो ये क्षार है। इसमें Cl है, इसमें भी OH है, तो ये भी क्षार होगा। और ये ZnO ये धातु का ऑक्साइड है, तो इसलिए धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो भी क्षार होते हैं। तो इसमें बचा ऑप्शन नंबर बी जो है वो एक लवण है। एल्शियम NaCl जो है वो एक लवण है, सोडियम क्लोराइड। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है। ऑप्शन है NH4OH, NaOH, MgOH का होल ट्वाइज या CuOH का होल ट्वाइज। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी NaOH यानी सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड जो है वो एक प्रबल क्षारक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है, उन्हें क्या कहते हैं। यानी कि ऐसे सूचक जो अम्ल या क्षार में डालने के पश्चात उनका गंध बदल जाता है, तो उसको हम कहते हैं गंधीय सूचक। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं। यानी सभी धातु जो है वो कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या क्या बनाते हैं। तो ऑप्शन हैं संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड या जल, और ऑप्शन आखिरी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो धातु जो है धातु कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके ये तीनों चीज बनाते हैं, तो इसलिए हमारा सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, सभी अम्लों में पाया जाता है। ऑप्शन है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम या नाइट्रोजन। तो हमें पता है कि अम्ल जो है वो क्या रिलीज करता है, कौन से आयन देता है, तो हाइड्रोजन आयन देता है, तो इसलिए हमारा सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं। ऑप्शन हैं अम्लीय, क्षारीय, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अभी पिछले क्वेश्चन पे बताए हैं कि हाइड्रोजन आयन कहाँ होते हैं, अम्ल में होते हैं, तो हाइड्रोजन युक्त जो यौगिक होंगे वो क्या होंगे, तो अम्लीय होंगे। चलिए अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है। ऑप्शन हैं इन्हें क्षार कहते हैं, दूसरा ऑप्शन है स्वाद कड़वा होता है, संक्षारक होते हैं, इनमें से सभी। तो जो जल में घुलनशील क्षारक होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं, ये बात भी सही है। वो स्वाद में कड़वे होते हैं, ये भी सही है। और वो संक्षारक होते हैं, ये भी सही है। तो इसलिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, पीएच में पी सूचक है, मतलब पीएच में पी का मतलब क्या होता है। ऑप्शन हैं पोटेंस, पावर, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पोटेंज यानी उषांश। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन है संतरा, सिरका, इमली या टमाटर। तो एसिटिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। ऑप्शन है संतरा, सिरका, इमली या टमाटर। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सिरका। सिरका में जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, यानी सिट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन है इमली, टमाटर, संतरा, नींबू या दही। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, संतरा या नींबू। ये हमारा अगला प्रश्न है, टार्ट्रिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है। ऑप्शन है टमाटर, इमली, दही या सिरका। तो टार्ट्रिक अम्ल जो है वो इमली में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। ऑप्शन है दही, इमली, सिरका या टमाटर। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, दही। दही में जो है वो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन हैं सिट्रिक, लैक्टिक, एसिटिक या मिथेनोइक। तो सिट्रिक अम्ल जो है वो नींबू या संतरा में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। तो सही जवाब होगा मेथिनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी। मेथिनोइक अम्ल को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, और दूसरा नाम है फार्मिक अम्ल, यानी मेथिनोइक अम्ल का दूसरा नाम है फार्मिक अम्ल। तो चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फार्मिक अम्ल या मेथिनोइक अम्ल। चलिए हमारा अगला प्रश्न है,
दांतों के क्षय का कब प्रारंभ होता है, यानी कि दांत कब सड़ने लगते हैं। तो ऑप्शन है मुंह का पीएच मान 5.5 से अधिक होने पर, मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर, मुंह का पीएच मान 7 होने पर, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर। कम होने पर क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया जो होते हैं वो मुंह में उपस्थित शर्करा से अभिक्रिया कर अम्ल रिलीज करते हैं, और अम्ल का पीएच मान जितना ही कम होगा वो उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है। इसलिए 5.5 से कम होने पर मुंह का क्षय होना प्रारंभ होता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। ऑप्शन है ऑक्जेलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या टार्ट्रिक अम्ल। तो हमारे पेट में जो होता है वो होता है HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहता है। यानी कि क्वेश्चन है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, अगर इन दोनों की अभिक्रिया करवाई जाती है तो क्या बने, किस तरह का लवण बनेगा। तो आपको तो पता है NaCl के साथ चला जाएगा, मतलब बना लेगा NaCl, और बाकी जो बचा वो बचा H2O। तो हमारा कौन सा लवण बनना है, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन है Na2CO3 10H2O, Na2CO3 H2O, Na2CO3 10H2O, सॉरी ऑप्शन नंबर सी है NaCO3 10H2O, ऑप्शन नंबर डी NaCO4 10H2O। तो धोने का सोडा का सही सूत्र होता है ऑप्शन नंबर ए Na2CO3 10H2O। चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3, यानी Na सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन है Na2CO3, NH4Cl, NaHCO3 या NaCl। तो अभी बताए हैं ऑप्शन नंबर सी NaHCO3। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग होता है। यानी कि जल की जो कठोरता होती है उसको हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन है बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, विरंजक चूर्ण, या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, धोने का सोडा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है। मतलब अग्निशामक यानी आग बुझाने वाला जो यंत्र होता है उसमें हम किस प्रकार के सोडा अम्ल का उपयोग करते हैं। ऑप्शन हैं सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर सी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि NaHCO3 यानी बेकिंग सोडा का प्रयोग हम अग्निशामक यंत्र में करते हैं। चलिए दोस्तों हमारा आखिरी प्रश्न है, सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमीटाइड्रेट का अन्य नाम है। ऑप्शंस हैं जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, विरंजक चूर्ण, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। तो इसका सूत्र होता है CaSO4 इंटू 1/2 H2O। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप सभी को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि समय से आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।